माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आया है, आज उसका उत्तर देना चाहूँगा। एक युवक ने मेरे से लिख करके पूछा है, हम लोग बाइबल में भी हम लोगों को ये वचन सब मिलता है, साधारणता में एक धार्मिक व्यक्ति है या एक आत्मिक या आध्यात्मिक व्यक्ति है, ये सब बोलते हैं, इसमें क्या अंतर है, क्या फर्क है, ये पूछा है। धार्मिक या रिलीजियस, आध्यात्मिक या आत्मिक जो बोलते हैं, स्पिरिचुअल, अर्थात रिलीजियस या स्पिरिचुअल, इसका क्या अंतर है। देखने में हम लोगों को एक जैसे लगता है, लेकिन इसका बहुत ही बड़ा अंतर है। यदि किसी व्यक्ति को धार्मिक, यदि हम लोग धार्मिक कर कर बोलते हैं, सबसे पहले जानना है, इसका मतलब हम लोग किसी समुदाय से, किसी गुट से, किसी धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उस धर्म का, उस गुट का, उस समुदाय का नियम कानून को पालन करते हुए उसके अनुसार अनुशासित जीवन जीने वालों को हम लोग धार्मिक कहते हैं। धर्म से जुड़ा हुआ, इसका मतलब एक बाहरी कुछ देखते हुए, बाहरी हरकतों को, एक्शंस को देख करके हम लोग किसी व्यक्ति को हाँ ये एक धार्मिक कहते हैं। उदाहरण के लिए, हर इतवार को समय पर चर्च जाना, प्रार्थना करना, हाथ जोड़ कर रह रहा है, बार बार जो पाप स्वीकार कर रहा है, अन्य संस्कारों को ग्रहण कर रहा है, इस प्रकार बाहरी रूप से हम लोगों को कई चीज़ें देखने के लिए मिलता है। हमारे क्रिस्तीय धर्म जो अनुशासित करता है, उसके अनुसार जीने वाला व्यक्ति, उनको देख करके हम लोग बोलेंगे एक बहुत धार्मिक व्यक्ति है। पवित्र बाइबल में मत्ती के सुसमाचार में इसी प्रकार एक व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है, वह एक धर्मिता करके अध्याय 1 वहां पर वाक्य 18 के 19 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं यूसुफ के विषय में, क्योंकि वह धर्मिता करके। संत यूसुफ के विषय में बाइबल में उसके स्वभाव के विषय में, उसके आचरण के विषय में यही एक शब्द है। इस एक शब्द के अंदर सब कुछ निहित है। वो एक धर्मी व्यक्ति था, धार्मिक नियमों का पालन करते हुए जीने वाला व्यक्ति। थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद इसका क्या अंदर है आपको और समझ में आएगा। अब ये आत्मिक व्यक्ति कौन है? आत्मिक व्यक्ति किसी धर्म से जुड़े रहना जरूरी नहीं है। सबसे पहले मैं ये बोलता हूं, आत्मिक व्यक्ति किसी धर्म से जुड़े रहना जरूरी नहीं है। वो एक्चुअली, जैसे मैंने बोला, धार्मिक व्यक्ति बाहरी रूपों को हम लोग देखते हैं, बाहरी एक्शंस देखकर कहा एक धर्मी बोल रहा है। ये आत्मिक व्यक्ति स्वयं अपने भीतर को ढूंढता है, अर्थात अपने आत्मा को ढूंढ करके
अपने आत्मा की गहराई में जाकर के जीने वाले व्यक्ति को हम लोग एक्चुअली आत्मिक व्यक्ति कह करके बुलाते हैं। इसका मतलब धार्मिकता एक सांकेतिक प्रणाली है, तो जो आत्मीयता एक व्यक्तिगत बात है। दोनों में मुख्य फर्क यही है। आत्मिक व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा में घुस करके आत्मा को, ईश्वर को ढूंढने वाला व्यक्ति। इसका मतलब एक आंतरिक खोज में लगे रहने वाला, आत्मिक खोज में लगे रहने वाला व्यक्ति। वो अगर कंपेयर करके देखेंगे, आत्मिक व्यक्ति बहुत शांत मिलेगा, क्योंकि अपने के अंदर वो खोज रहा है। लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति को अगर बोलेंगे, वो बाहरी चिन्ह समझ, हाथ जोड़ना, स्तुति करना, मतलब ये सब हम लोगों को दिखाई देगा। इसका मतलब ये नहीं है आत्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, वो आगे चल करके आपको समझ आएगा। अभी ये नहीं है। धार्मिक व्यक्ति का सामने हमेशा उस धर्म देने वाला नियम कानून का, कर्मकांड का कुछ बातें जुड़ा हुआ मिलेगा। नियम कानून उसका फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। यहूदी धर्म क्या सिखा रहा है उसके अनुसार जीने वाला व्यक्ति होने के कारण यूसुफ के विषय में बाइबल में लिखा हुआ एक धर्मी था, क्योंकि उस यहूदी धर्म जो अनुशासित करता है उसका वो पालन करता है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसे नियमों से नहीं बंधा हुआ है। जैसे संत पौलुस ने बोला, जब नियम आया, पाप आया, और क्रिस्त में जो विश्वास करते हुए जीवन जी रहा है, वो उस नियम से बाहर है बोल रहा है। वो आत्मा से जुड़ा हुआ उसकी ओर आ रहा है। अभी धार्मिकता आध्यात्मिकता में मैं लेके आऊंगा, थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको एक एक पॉइंट बता करके दे रहा हूं। इसका मतलब वो आत्मा से संचालित व्यक्ति है, वो नियम से संचालित व्यक्ति नहीं है। वो व्यक्ति, इसका मतलब मेडिटेशन में, कंटेम्पलेशन में रह करके खोज कर रहा है। मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन के द्वारा अपनी आत्मा में ईश्वर की खोज करना, उस प्रकार का जो जीवन जी रहा, वो ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में लेकर के जाने वाला एक्शन है। एक कहावत है, पीपल आर मोर रिलीजियस दैन स्पिरिचुअल, ये लिखा हुआ मिला। पीपल आर मोर रिलीजियस, लोग चाहता भी यही है, हम रिलीजियस बने, धार्मिक जीवन जिए। क्योंकि अन्य लोग जो टिप्पणियां लगाएगा मुझसे, मेरे ऊपर जो स्टाम्प लगाना है मेरा रिलीजियस लाइफ को देकर, इसलिए लोग ज्यादा रिलीजियस बनकर के रहना चाहते हैं, और रिलीजियस है, और अनेकों रिलीजियस स्पिरिचुअल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है। बाहरी देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन आंतरिक जीवन सही नहीं है। अभी एक स्पिरिचुअल व्यक्ति उस स्पिरिचुअलिटी के द्वारा रिलीजियस कैसे बनना है धार्मिकता में, या एक धार्मिक व्यक्ति धार्मिकता में रह करके वो स्पिरिचुअलिटी में कैसे रहना है, इसको हमें थोड़ा सीखने की भी जरूरत है। यदि हमारा ये धार्मिक जीवन, जो कुछ बाहरी हम जो कार्य कर रहा है, नियम पालन कर रहा है, स्ट्रिक्ट जीवन जी रहा है, ये यदि हमें स्पिरिचुअलिटी में ले लेकर के जाते हैं, हमारे स्पिरिचुअल, हमारे आंतरिक वो वहां पर जाकर के ईश्वर को नहीं ढूंढ रहा है, तो हम कहीं ना कहीं हमारे रिलीजियस जीवन में फेलियर है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति आत्मा में खोज रहा है, ईश्वर को खोज रहा है, आनंद को, खुशी को, शांति को खोज रहा है,
यदि वो उस खोज में उस ईश्वर को नहीं ढूंढा, अगर ईश्वर में, संप्रदाय में, नियम में आना पड़ेगा, अगर उस आध्यात्मिकता के द्वारा वो उस ईश्वर को नहीं ढूंढा, उसका भी जीवन में फेलियर है। इसका मतलब एक रिलीजियस व्यक्ति को स्पिरिचुअल बनना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी का लाइफ जीने वाला व्यक्ति को एक रिलीजियस भी बनना जरूरी है। आप अंदर आप खोज रहा है, ईश्वर को खोज रहा है, जो आनंद खोज रहा है। मैं एक उदाहरण बोलकर के दे रहा हूं, उनको गलती में लेकर के जा सकता है। जो लोग शैतान का पूजा कर रहा है उसमें आनंद मना रहा है। जो लोग पाप का जिंदगी जी रहा है, पाप में जीवन जी रहा है, उसमें वो आनंद खोज रहा है, खुशी को ढूंढ रहा है। नशा करने वाला, विचार करने वाला, उसको उसके द्वारा एक आनंद मिल रहा है। यदि वो एक व्यक्ति अपने अंदर आनंद ही आनंद ढूंढ रहा है, लेकिन उस सत्य ईश्वर उसको नहीं मिल रहा है, तो वो बहुत खतरनाक स्थिति में जा सकता है। कई इस प्रकार स्पिरिचुअल जीवन जी रहा है बोल करके अविश्वासी लोग हमें मिलेगा। ईश्वर नहीं है ऐसा, अंदर खुशी आनंद ढूंढ रहा है, शांति ढूंढ कर, मेडिटेशन है उनके पास, कंटेम्पलेशन है उनको। किसके लिए? वो अंदर में केवल वो आनंद और शांति को ढूंढ रहा है, वो ईश्वर को नहीं ढूंढ रहा है। इसलिए हमें, मेरे विचार में, एक रिलीजियस बन करके, एक धार्मिक बन करके हमें आध्यात्मिकता में जाने की जरूरत है, या एक आध्यात्मिकता में रह करके हमें एक रिलीजियस बनने की जरूरत है, एक धार्मिक जीवन जीने की जरूरत भी है। ये दोनों एक दूसरे के लिए पूरक बनना जरूरी है। एक व्यक्ति के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों बना जरूरी है। गलातियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 22 से 23 तक। 22-23 में केवल 9 पवित्र आत्मा के फलों के विषय में लिखा हुआ है, लेकिन कैथोलिक चर्च में मालूम है, जो वुल्गाता बाइबल में 12 फलों को लिखा है उसको सिखाते। आत्मा के इन 12 फलों को यदि हमारे स्पिरिचुअलिटी में ढूंढना है, हमें उस ईश्वर, वो पवित्र आत्मा रूपी उस धार्मिकता में जाने की जरूरत है। उसी प्रकार योहन का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 24 में, जॉन चैप्टर 4:24 में लिखा है, ईश्वर आत्मा है और जो उनका आराधक है आत्मा और सच्चाई में उनकी आराधना करना चाहिए। इसका मतलब उनके सामने एक धार्मिकता, एक धर्म, उससे जुड़ना है, एक ईश्वर का खोज करना है, उस ईश्वर के लक्ष्य रख करके अपने अंदर खोजो। उस ईश्वर में पहुंचने के लिए उस आत्मा और सच्चाई का खोज करते हुए, आराधना करते हुए उस ईश्वर तक हमें पहुंचना है। कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 2 वाक्य 14 और 15 में भी आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों को समझते हैं और वो आत्मिक बातें बोलते हैं। यदि उस आत्मिक व्यक्ति अपने अंदर में ईश्वर का अनुभव करना शुरू करेगा, वो एक धार्मिक जीवन जीने वाला भी होगा। वो दूसरों से कट करके नहीं, लेकिन एक सामुदायिक जीवन जीने करके उस समुदाय से जुड़े हुए, एक धर्म से जुड़े हुए जीवन जीने वाला मिलेगा। और उसी प्रकार मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 के अंदर हमें मालूम है, फरीसी और शास्त्री ईसा मसीह के पास आकर के कंप्लेन कर रहा है। फरीसी और शास्त्री के विषय में हम लोगों को मालूम है, वो एक
धार्मिक जीवन जीने वाले, यहूदी धर्म के नियम को उसी प्रकार पालन करते हुए, लेकिन उसी फरीसी और धर्मी को ही ईसा मसीह ने अनेकों बार धिक्कार किया। यहां पर कंप्लेंट भी यही है, आपके शिष्य लोग जो हमारा धर्म बोल रहा है उस परंपरा को नहीं मान रहा है, वो लोग उसका परंपरा को के अनुसार नहीं जीवन जी रहा है, क्योंकि उनकी दृष्टि में केवल धार्मिकता उन नियमों का पालन करना ही है। ईश्वर का अनुभव उनको मिले या ना मिले कोई बात नहीं, उनको वो नियम पालन करना है, बाकी आगे का वो अनुभव का, वो स्पिरिचुअलिटी का उनको कोई मायना नहीं है। उसी प्रकार लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 के अंदर वाक्य 9 से आगे हम लोगों को मालूम है, एक नाकेदार और एक फरीसी की प्रार्थना का एक दृष्टांत ईसा मसीह ने स्वयं सुनाया। वहां पर भी हमें देखते हैं एक नाकेदार, वो अपने को अपनी आंखें ऊपर उठाने के लिए भी वो साहस नहीं कर रहा था, अर्थात वो अपने आंतरिक जो भावनाओं को वो ढूंढ रहा था, वो अनुभव कर रहा था। इसका मतलब वो स्पिरिचुअली अंदर जा रहा था। लेकिन वहां पर हम लोगों को एक धार्मिक व्यक्ति, एक फरीसी व्यक्ति भी मिल रहा है, केवल बाहरी बातों को बोल करके खड़े हैं। वहां पर प्रभु ने यही उत्तर दिया। देखो, ये नाकेदार पापी व्यक्ति कहाँ गया? मंदिर गया। इसका मतलब वो एक धार्मिक भी है, ध्यान रखने वाली बात है, एक धार्मिक व्यक्ति भी है, लेकिन वहां उनका धार्मिकता उसको स्पिरिचुअलिटी के अंदर लेकर के गया, उसको एक आध्यात्मिक व्यक्ति बना दिया। अपने कमजोरियों को देखने का, अपने पाप, अपने बलहीनता को वो प्रभु के सामने खड़े रहने के लिए, उनकी ओर देखने के लिए भी मैं अयोग्य है, इस प्रकार उनके स्पिरिचुअलिटी में जाकर के उनके पापों को स्वीकार करना, उन्हें विनम्र करना, इस प्रकार एक धार्मिक व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ जीता हुआ हम लोग पाते हैं। यीशु मसीह बोला, यही आशीष प्राप्त किया, हमें भी यही चाहिए। धार्मिक जीवन जीना है, लेकिन उसके अंदर एक आध्यात्मिकता होना जरूरी है। अपने अंदर, अपने साथ ईश्वर है, मैं जो कुछ हूं ईश्वर के द्वारा है, मेरे साथ प्रभु है, इस विश्वास भरोसा जता करके एक आत्मिक जीवन हमें जीने की जरूरत है। याकूब का पत्र में और एक सुंदर वचन है, अध्याय 1 का वाक्य 26 से आगे लिखेंगे, जीव के विषय में। जो अपने को धर्मी मानता है, अपने जीव पर कंट्रोल रखना है, नियंत्रण रखना है कर करके। इसका मतलब उन्हें मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन के द्वारा अपने अंदर के ईश्वर को खोजना है। जो धर्मी अपने को मान रहा है, वो धार्मिकता में रह करके यदि अपने स्पिरिचुअल, अपने अंदर, अपने आत्मा में घुस करके उस आत्मा के साथ जुड़ा हुआ उस ईश्वर को नहीं पाएंगे, उसकी उस धार्मिकता व्यर्थ हो जाएगा। तो धर्मी व्यक्ति को स्पिरिचुअल बनना और स्पिरिचुअल व्यक्ति को धर्मी बनने की भी जरूरत है। ये धार्मिकता क्या है, ये स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये आप मेरे विचार में समझ गया होगा। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आंखें बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमें कृपा दीजिए कि हम प्रभु के नियमों का पालन करते हुए, धार्मिक जीवन जीते हुए प्रभु को अपने अंदर खोज पाए। ईश्वर आत्मा है, सत्य में, आत्मा में प्रभु को खोज करने वाला मेरे अंदर, मेरे हृदय में, मेरे आत्मा में मेरे ईश्वर का वो प्रेम को अनुभव करने के लिए मुझे भी कृपा प्रदान कीजिए। मुझे धार्मिकता के साथ साथ आध्यात्मिक बनाइए प्रभु। अपनी आत्मा के द्वारा मुझे आपके साथ जोड़ दीजिए प्रभु, एक बनाइए प्रभु। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।